नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को गृह मंत्रालय छोड़ने की समझाइश दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे साथी को जिम्मेदारी दे जो बेलगाम अपराध को तुरंत काबू में कर सके। वहीं बीजेपी ने जीतू पटवारी के नसीहत पर पलटवार करते हुए कहा है कि खुद नकारा नेतृत्व हो उसे सलाह नहीं देनी चाहिए। ऐसे में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एमपी में सचमुच क्राइम बढ़ गया है, जिसे संभालने के लिए किसी और की जरूरत है। वहीं यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि एमपी कांग्रेस नेतृत्व को बीजेपी ने नकारा क्यों कहा है। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को नसीहत दी है। जीतू पटवारी का कहना है कि सीएम साहब गृह मंत्रालय अपने किसी ऐसे साथी को दे दें जो तुरंत अपने बेलगाम अपराध को काबू में कर सके। जीतू के समझाइश का कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने समर्थन किया है। आनंद जाट का कहना है कि जीतू पटवारी ने सही ट्वीट किया है, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। इंदौर जैसे शहर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती हो रही है। हर आदमी कानून व्यवस्था से परेशान है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव को एक पद दूसरे किसी अन्य विधायक को दे देना चाहिए या किसी अन्य मंत्री को दे देना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में कायम रहे। अब भी सुनिए क्या कहा है आनंद जाट ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल आज मध्य प्रदेश का बच्चा पूछ रहा है कि गृह मंत्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर क्यों है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि वो अब सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले बैंक में भी लूट को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने पहले बेरोजगारी बढ़ाई, फिर महंगाई बढ़ाई, और इस सामाजिक असंतुलन की वजह से जो असंतोष उत्पन्न हुआ है, उसने कानून व्यवस्था के सामने चुनौती पेश की है। और इस चुनौती से निपटने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं, वो पूरी तरह से असफल और नाकाम साबित हुए हैं। तो जीतू पटवारी जी ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि गृह मंत्रालय संभालना आपके वश में नहीं है। आप दो पद नहीं संभाल सकते हैं, किसी और को ये अधिकार दे दिया जाना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में एक कानून और व्यवस्था का राज हो और नागरिक स्वतंत्रता और निर्भय होकर घूम सके। जीतू पटवारी के इस नसीहत पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है, जो खुद नकारा नेतृत्व हो उसे सलाह नहीं देनी चाहिए। जीतू पटवारी को खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिनकी वजह से कांग्रेस लगातार हार रही है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मोहन सरकार में है। जीतू पटवारी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सुनिए। देखिए, जो खुद गैर जिम्मेदार हो, जो खुद अलोकप्रिय हो, नाकारा नेतृत्व हो, वो दूसरों को सलाह ना दे तो बेहतर है। सबसे पहले जीतू पटवारी स्वयं अध्यक्ष पद छोड़ के जाए। लाखों कार्यकर्ता जीतू पटवारी के कार्यकाल में चले गए। उनके गृह क्षेत्र इंदौर लोकसभा का जब प्रत्याशी चला गया और सिलसिलेवार जो हार रहे हैं, ऐसे में सिर्फ उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शांति का टापू है, मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और हर अपराधी को अपराध करने की जरूरत वो करता है तो उसको पकड़ के सलाखों पे डाला जाता है और उसके हौसलों को भी ध्वस्त किया जाता है। ये भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। जीतू पटवारी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जीतू पटवारी की समझाइश और सलाह पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है। आज इसी सलाह और वार्ड पलटवार पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता, टीएन मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ रविंद्र तोमर जी भी जुड़ेंगे, जो पूर्व कांग्रेस विधायक हैं। लेकिन उससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे मंजरी जैन जी से। मंजरी जैन जी, जीतू पटवारी जी ने नसीहत दे दी है और नसीहत में कहा है कि गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है मुख्यमंत्री जी से, वो किसी अपने अन्य साथी को दे दें।
की नसीहत की जरूरत नहीं है। पहले वो अपने गिरवार में झांक कर देखे। एक तो उनसे उनका संगठन का भार नहीं उठाया जा रहा है। आए दिन उन्हीं के कार्यकर्ता और नेता उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं उनके नेतृत्व से, और जो हार का जो ठीकरा है वो उन्हीं के ऊपर जाता है, क्योंकि उनने जब से ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद की एक देवेंद्र जी, जी मुझे आवाज रिपीट आ रही है, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं वही कह रही थी कि कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है, सख्त से सख्त अपराधियों के प्रति कदम उठाए जाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है सभी एसपी सभी टीआईज को कि आप किसी भी तरीके की यदि घटना घटित होती है तो तुरंत और सख्त कार्रवाई करें। ये मोहन सरकार है, इनका डॉक्टर मोहन यादव का जो है वो सुदर्शन चक्र अपराधियों के ऊपर निरंतर चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि जी बिल्कुल मंजरी जैन जी, हम आएंगे आपके पास और अपनी बातें आप पूरी रखिए। आवाज बहुत डिस्टर्ब। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, तब तक आवाज दुरुस्त कर ली जाएगी। हम टीएन मनीष जी के पास जाना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। जीतू पटवारी जी की नसीहत को किस रूप में देखा जाए? सरकार के ऊपर व्यंग, कटाक्ष या क्या? कि ये राजनीतिक तौर पर एक पक्ष और विपक्ष के बीच में चलने वाली जो एक परंपरागत सियासी लड़ाई है, दूसरी बात यह है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर के गृह मंत्रालय ये वाली जो बात, तो ये सरकार का, मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार है ना, वो किस तरह से संचालन करते हैं। और तीसरी ये कि ये जो बात की जा रही है, ये बात अगर हम पलट कर देखें तो एक जो शेर है वो बड़ा महत्व पड़ेगा इस पूरे मामले में। चोरों ख्यालात कहते हैं कि अपने गिरेवा में झांका नहीं, क्योंकि देखिए चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार है देश में, कानून व्यवस्था को लेकर के ये समझने की जरूरत है कि जो अपराध हो रहा है का होता है, तौर पर हो रहा है, जो सामूहिक तौर पर हो रहा है, हो रहा है, सरकार की कानून व्यवस्था को संभालने के लिमिट है। और दूसरी चीज क्या है कि पदों पर भर्ती इस पर भी गौर करना पड़ेगा। तो तमाम तरह के इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। दूसरी बात यह है कि एनसीआरटी के आंकड़े में क्या कहते हैं, कौन कौन से अपराध होता है पर भी देखना पड़ेगा, और भी देखना पड़ेगा कि पूरी तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो विधानसभा विपक्ष की मजबूती के साथ संबंधित कौन कौन से मुद्दे उन मुद्दों पर निराकरण के लिए कांग्रेस ने किस स्तर पर मजबूर किया कि बीजेपी पर आए। जी, ये अरे आवाज सशक्त विपक्ष के विपक्ष की मजबूती होना जरूरी है। अब अगर विपक्ष तो क्या कारण है कि अपराध बन रहे हैं, जिम्मेदारी है क्या विपक्ष ने सरकार अपने आंदोलनों से विधानसभा के प्रश्न अपने विधायकों ने इस मजबूर किया कि नहीं किया, इनके ऊपर आरोप लगते हैं होती है, लोग उसमें एक होते हैं कि चीजें अंदर खाने चलते हैं और उनके राजनीतिक तौर पर दिखावा पूरा होता है, इस तरह की बात होती है। और बात अगर आप एक बात करेंगे एंट्री करा दी, जांच चल रही है, तो अचानक से कानून व्यवस्था में आ गई। तो मेरा कहना है कि जीतू पटवारी के साथ आए, ये बताएं कि उनके नेतृत्व हुए किसी
आंदोलन हुए, असर हुए सरकार ऊपर, सरकार को स्थिति पर अपराध मध्य प्रदेश बनाने के लिए सरकार को करना पड़ा इस आंदोलन का, तब तो अच्छा लगेगा। चलिए, मंजरी जैन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मंजरी जैन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, मंजरी जैन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। टीएन मनीष जी, कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए एनसीआरबी रिपोर्ट की 2023 की जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि 2024 को तो आएगी, जो 2024 की आएगी जो रिपोर्ट, वो तो 2025 में आएगी। 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ है कि अपराध में कमी आई है, पूरे अपराध में। अगर वही मैं कह रहा हूं, मैंने एनसीआरबी का जिक्र देवेंद्र इसलिए किया क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड आपने एक एजेंसी है, सरकारी और संचालित व्यवस्था है, ये बताती है तो क्या है। तो मेरा समझ था कि कांग्रेस के हमारे जरूर करने के लिए कि कांग्रेस के समय देश को अपराध करने के लिए के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है, सवाल विधानसभा के रही है, और इतने बार सत्ता पक्ष में लाया है। चलिए हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ रविंद्र तोमर, पूर्व कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सवाल नसीहत की है। प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीएम साहब को नसीहत दे डाली है कि गृह मंत्रालय आप अपने किसी दूसरे साथी को दे दीजिए, क्राइम बढ़ रहा है। हमें आप सिर्फ ये बताइए कि क्या शिवराज जी के जमाने से ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान जब थे मुख्यमंत्री तो क्राइम कम था, उनकी अपेक्षा ये क्राइम यहां अब ज्यादा हो रहा है मोहन सरकार में? हम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से 21वां टर्म प्रचार चल रहा है। पिछले बीच में अगर 15 महीने का कार्यकाल का आदमी कमलनाथ जी का छोड़ दें तो वो भी 19 वर्ष 5 माह हो गए। लेकिन क्राइम के मामले में कहें, बलात्कार के मामले में कहें, वो मध्य प्रदेश नंबर 1 और आज भी नंबर 1 ही है। क्योंकि अगर हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने कहा है कि वो गृह मंत्रालय किसी और को सौंप दे तो गलत नहीं कहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रदेश में आए दिन खबरें आती हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से, तहसील संभागों से, ग्रामीण क्षेत्रों से कि यहाँ बलात्कार हुआ, ये घटना हुई। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में भी कोई कमी नहीं, तमाम माफिया अपराधी। हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, हम आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं। बीजेपी की सरकार जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब भी थी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं तब भी बीजेपी की ही सरकार है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय अपराध कम थे और इस समय अपराध ज्यादा हो रहे हैं? आपका यह कहना है क्या? हमें यह बता दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शिवराज सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे और मोहन यादव भी आ गए। कम नहीं हुआ, अपराध कम नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, रविंद्र तोमर जी, चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मंजरी जैन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, एनसीआरबी की जो आंकड़े 2023 के, उन्होंने उसमें ही स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश में जो है अपराध का ग्राफ निरंतर गिरता है। लेकिन अगर आप अभी चौहान जी की कार्यकाल की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की, तो मैं बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर डकैती का था, डाकुओं को सरेंडर कराया गया और जो डाकुओं का आतंक को खत्म किया गया। और मैं समझती जो 12 साल तक
की बच्चियों के साथ होता है तो फांसी देने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। और देखिए डॉक्टर मोहन सरकार ने भी अपना सुदर्शन चक्र चला दिया है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं, उसको कुचल दिया जाता है। अपराध का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर हम कांग्रेस शासनकाल की बात करते हैं तो इनके ही मंत्री आरोप लगाते थे दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कि माफिया पाल के रखे हुए हैं। इनके ही मंत्री महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हुए, इनके नेताओं के मामले दर्ज हुए। इनके नेता इस तरीके के महिलाओं का अपमान होता है, रेप पीड़ित महिलाओं के नाम उजागर करते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे अपराध में बढ़ोतरी हो। तो मैं समझती हूँ कि जो महिलाओं के प्रति इस तरीके के अभद्र टिप्पणी करे और वो कानून की बात करे, जिसके कई महिला नेत्रियों ने भी शिकायत की है अपने नेताओं की, जो उनके साथ किस तरीके, कई महिला नेत्रियों ने पार्टी भी छोड़ दी। ये तो उदाहरण है सामने। तो ये कांग्रेस की करनी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ट्विटर पर, एक्स पर लिखते और बयानबाजी करते रहते। इनको जनता से धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस शासन काल में मध्य प्रदेश के अंदर जंगल राज था, आए दिन अपराध होते, आए दिन घटनाएं घटित होती थी, महिलाओं के साथ घटनाएं घटित होती थी। मध्य प्रदेश में बाहर निकलने में डरती थी, आज बेखौफ होकर थानों में FIR दर्ज महिलाएं नहीं जा पाती थी, डरती थी थानों में जाने। लेकिन जब से माननीय मोदी जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने वन स्टॉप सेंटर हर थाने में स्थापित किए हैं, तब से महिलाएं बेखौफ होकर थाने जाती और अपनी शिकायत दर्ज कराती और वहां पर उनको परिवार की तरह, यदि किसी महिला के साथ कोई घटना हुई है और उसके पास कोई आश्रय नहीं है तो 8 दिन तक वहां रुकने की व्यवस्था है। यदि उसके साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसके रुकने की व्यवस्था है। यदि उसे फास्टिंग की जरूरत है तो उसकी व्यवस्था है। तो इस तरीके से महिलाएं भी भयमुक्त होकर, भी भयमुक्त होकर रहे। आप देखिए कांग्रेस शासन में दलित के ऊपर किस तरह अत्याचार होते। एक पंप से स्वर्ण और दलित पानी नहीं भर, एक कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। सब खाई को मिटाकर किया है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और उनके प्रति सख्त कदम उठाने का काम किया। हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने दे दिए हैं SP को सारे जिलों में कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना घटित होती है, इस तरीके का अपराध पर चल रहा है, उसको तुरंत रोक दीजिए, चाहे जुआ हो या किसी भी तरीके। देखिए कांग्रेस शासन काल में किस तरीके से लोग एक दूसरे पर करते थे और हत्या थी, और महिलाओं के साथ आए दिन बच्चों के साथ लेकिन आज देखिए किस तरीके से बाल कल्याण का काम कर रही है महिला, काम कर रही है। और पुलिस में भी पहले महिलाएं होती नहीं, तो महिलाएं अपने ऊपर घटित घटनाएं बारे में बता नहीं पाती। आज हर थाने में महिला TS CSP। तो उससे हुआ ये कि महिलाओं की आज बड़े पैमाने पे पुलिस विभाग में 30% आरक्षण पैमाने पर महिलाओं की आज जो माहौल है वो भय मुक्त माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। चलिए आएंगे आपके पास। तो रविंद्र तोमर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हमारा प्रश्न यही था आपसे। आवाज आ रही है आप तक रविंद्र तोमर जी? जी हम आपसे यही सवाल कर रहे थे। जी हम यही आपसे सवाल हम कर रहे थे, आप जवाब दिए लेकिन हम तक आपका जवाब नहीं पहुंचा कि दोनों मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे उनकी तुलना में क्या जो है डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उसमें कुछ ज्यादा ही क्राइम आप देख आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हो या अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्राइम में कोई कमी नहीं। क्राइम बराबर हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, माफिया राज बराबर पनप रहा है, भ्रष्टाचारी का ऐसा आलम है कि अभी
हाल में विधानसभा का सत्र चला जिसमें नरसिंह घोटाले पे और बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन सरकार ने तो कहा था कि ये घोटाले पे, नरसिंह घोटाले पे मंत्री जी से इस्तीफा लेना छोड़िए चाहिए। ना, नरसिंह और घोटाले पे हम जांच होनी चर्चा चाहिए। कर चुके हैं। इस क्राइम पे तो मैं नसीहत आपको दिया है ना बिल्कुल- आपके अध्यक्ष जी ने, क्राइम पे नसीहत पे दिया है। और नसीहत आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही न शिवराज जी के जमाने में क्राइम कम हुआ था, ना डॉक्टर मोहन यादव के जमाने में क्राइम कम हुआ था। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय टीएन मनीष जी जो हैं, इन्होंने अभी एनसीआरबी की बात की, एनसीआरबी की बात की। क्या उस आंकड़े को हम झूठा मान लें? नहीं, बिल्कुल झूठा नहीं मान लो। मैं आप एक बता दूं, सरकार टीवी का स्क्रीन इसमें पे चल कोई रहा है। करिश्मा नहीं है। नहीं, टीवी अगर स्क्रीन पे चल रहा है। नकबजनी की जो बात मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं ना, हाँ लेकिन मेरी भी तो सुनो। आपने जो पूछा है उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज इसमें नकबजनी में कमी आई है, राहजनी में कमी आई है, अगर बागियों की समस्या समाप्त हुई है, तो ये देन कांग्रेस की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा नहीं है। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जिस प्रकार से संचार बढ़ा है, उसको देन आदरणीय राजीव गांधी की है। आज इनका इसमें लॉ एंड ऑर्डर तो इतना खराब है, इसके बावजूद भी खराब है। मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले मुखबिर होते थे, कोई मुखबिर ही देता था, यानी तो जो उनको तुरंत जो है उन पे एक्शन विधायक लेते थे। जी, बाकी समस्या थी, नकबजनी थी, वास्तव में- डकैती थी। लेकिन आज सच्चाई ये है कि आज अगर कोई मुखबिर की आवश्यकता नहीं है, हर हाथ में मोबाइल है। अगर कहीं गलती हो रही, वो टेलीफोन करके पुलिस को बोल देगा। उसको पता लगाना कठिन होगा किसने फोन किया थाने में। तो ये देन भी कांग्रेस पार्टी की है, संचार मीडिया आदरणीय राजीव गांधी की देन है। हमें तो लग रहा है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही है तो भ्रष्टाचारी पे कर देना, भ्रष्टाचारी पे कर दे, बलात्कार पे, घटनाओं पे कर दे। ये माफिया राज जो है पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, इसको खत्म कर दे, तो हम समझ लें कि सरकार ठीक काम कर रही है। यानी कि हमें तो ये लग रहा है विधायक जी, माफ कीजिएगा पूर्व विधायक जी, कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो कड़वा कड़वा है वो थू वाली स्थिति है और मीठा मीठा गप। बिल्कुल बिल्कुल यानी सही कि नहीं जो है, ये एनसीआरबी बिल्कुल सही जो नहीं है। एनसीआरबी हम की तो रिपोर्ट है उसमें आप कह रहे हैं जिसके हाथ अभी में नहीं आप ये NCRB हमें की बता रिपोर्ट दीजिए। है, वो भी नहीं मैं विधायक कह जी रहा आप हूं, हमें बता NCRB दीजिए। की रिपोर्ट है, उसमें इनका कोई करिश्मा नहीं है। ठीक है, आपका वो करिश्मा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो कांग्रेस कांग्रेस का वो। करिश्मा है। चलिए कि ठीक आज है, क्राइम कम हो रहा है वो देश क्योंकि हमारी उस समय है। मुख्यमंत्री इन्हें- नहीं इन्होंने कौन सा 2023 में प्रयास मुख्यमंत्री किया है? कांग्रेस के थे। बोलेगी नहीं 2000 एनसीआरबी की रिपोर्ट तो बोलेगी, वो सच्चाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, नकार नहीं रहा हूं, लेकिन देन वो कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है वो। चलिए, मतलब हम मान लें कि मुख्यमंत्री आपके थे, शिवराज सिंह आपके पार्टी से थे, मान लें। शिवराज सिंह नहीं, बिल्कुल मत मान लो, लेकिन उस समय भी कोई कंट्रोल नहीं था। उस समय भी कंट्रोल नहीं था। बातें आपकी समझ में हमारे नहीं आ रही हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए नहीं आएंगी कि वो समझना चाहो तब तो समझोगे। मतलब जो आप समझाएंगे वही हम समझ लें। हमारे हम कोई सच्चाई से बात कर रहे हैं ना। सच्चाई क्या है हकीकत आप है, ये हम बताइए उसको पहले, हमें आप ये बता दीजिए, हमें आप ये बता दीजिए ना विधायक जी, आप हमें ये बता दीजिए, विधायक जी हमें ये बता दीजिए कि अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी क्राइम कंट्रोल में नहीं था और अब भी कंट्रोल में नहीं है, और आप एनसीआरबी की रिपोर्ट की नहीं, आप एनसीआरबी को रिपोर्ट की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं वो सही है। तो गलत क्या है आप ये बताइए। पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट को देख करके आपने झूठ बोला है या बयान बदल रहे हैं? कंट्रोल नहीं है, ये केवल माफियाओं को बढ़ाने में भ्रमित हैं आप लोग, भ्रमित हैं आप लोग। क्या लगता है मनीष जी, टीएन मनीष जी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल बात यह है कि राजनीति में विरोध करने के लिए विरोध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तथ्यात्मक तौर पर जमीनी हकीकत के साथ विरोध होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ चरित्र है, अपना स्वभाव तो बात अलग है, आपके बात अलग है, और जो अपराध लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश की संख्या में कितने लोगों पर एक सिपाही है, एक सिपाही पर लोगों को चला आ रहा है। इनकी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कितने पदों की भर्ती हुई, किस तरह से आपने ट्रेनिंग दी, अब जो नए तरीके से आ गया है,
उसमें आपके केस का आपको लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपराध की संख्या बढ़ने और की बात है, उस बात के बीच में आपके पास में विधानसभा है, कितना बड़ा आपका लोकतंत्र, आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के साथ जाइए और सरकार को झुकाइए। लेकिन तथ्यों के साथ जाएंगे तब ना मनीष जी, जब तथ्यों के साथ जाएंगे तब ना एक बार कहेंगे कि नहीं नहीं इतना नैतिक साथ आपका होना चाहिए, आपको ये डर नहीं होना चाहिए तो हमारे ऊपर क्यों एक उंगली आप जी जी मनीष जी, हम आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं। मंजरी जी कुछ कहना चाह रही हैं। मंजरी जी देखिए, ये तो हो गया कि जो क्राइम कम हुआ है एनसीआरबी की रिपोर्ट का से, जो ये रिपोर्ट आई है हमारे पास, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये जो क्राइम कम दिखा रहा है 2023 का, वो कांग्रेस की वजह से हुआ है, वो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है, ना बीजेपी सरकार की वजह से हुआ है। जी आप जी अब आप बताइए, आप कोई जवाब दीजिए आप। देवेंद्र जी, एक विधायक जिम्मेदाराना बयान दें, मैं समझती हूँ कि जो सामने आप हर चीज के लिए तो ये कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि अब ये अच्छी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो बोले ये हमारे कारण आई है, तो ये शोभा नहीं देता, बड़ा बेबुनियादी और गैर जिम्मेदाराना जो बयान है विधायक जी के मुख से अच्छा नहीं लगता है। तो मैं समझती हूँ, मैं आपको इसका पहले ही जवाब दे चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया है, और आगे भी अगर इस तरीके का कोई अपराधी आता है सामने तो उसका फन कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा। जी विधायक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विधायक जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उस वैसे नहीं कह रहा हूँ, कोई हवा में तो जो बहन कह रही थी ना कि वो तथ्यों का आधार नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज क्राइम में अगर कमी आई है तो आदरणीय राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। मोबाइल हमें नहीं लगता कि मोबाइल आपके हाथ में है। नहीं मुझे नहीं लगता। सुन तो लीजिए, विधायक जी, हाँ। मोबाइल है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं घर घर में, वो केवल वो आज दहशत हुई है तो उसी की कारण से हुई है। हाँ, हमें नहीं लगता कि मोबाइल जब लोगों के हाथ में आया था तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो राजीव गांधी जी जीवित थे, हमें नहीं लगता। आपको लगता होगा कि जब मोबाइल आया था तो नहीं लगता, नहीं सच्चाई है ये, सच्चाई। अगर हर चौराहे पे कैमरा, यही सच्चाई है ना, इसीलिए मध्य प्रदेश में हालत हुई है। यही इसी सच्चाई को लेकर चल रहे हैं आप लोग, तभी है मध्य प्रदेश में हालत हुई है कि एकदम से साफ विधायक जी सच्चाई सुन लीजिए विधायक जी, यही सच्चाई है आप लोगों की। यही बिना निराधार और तथ्यहीन जब बातें करते हैं ना कि 2023 की जो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है कांग्रेस की देन है, इसी तरह की जो तथ्यहीन निराधार बातें करते हैं, इसीलिए सफाया हुआ है मध्य प्रदेश से। यही कारण है। अभी भी समझ जाइए आप लोग, अभी भी समझ जाइए और तथ्यों के आधार पर काम कीजिए। समय नहीं है, हमें कुछ नहीं लगता सर, आपकी सरकार हो ना हो, आपके एक विधायक जीते ना जीते, आपके एमएलए जीते या ना जीते, आपके प्रत्याशी जीते ना जीते, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन कम से कम तथ्यों के आधार पर तो बात कर लीजिए, संचार मीडिया के माध्यम कम से कम तथ्यों के आधार पे तो बात कर लीजिए आप। मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट को मान रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो देन इनकी नहीं है, वो देन हाँ, वो आपकी देन है सर, वो आपकी देन है, पूरे कांग्रेस की भी देन नहीं है। नहीं वो आप ही की देन है सर, नहीं वो आपकी देन है। हमारे एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने तैयार की है ना, तो ट्रैक्टर से कुचल के सीएसपी को मार देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तथ्यों के आधार पे आप लोग बात करते रहिए। मध्य प्रदेश में तो हम बता रहे हैं, बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय नहीं है सर, हमारे पास समय नहीं है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि नसीहत दी जा रही है कांग्रेस को, आखिर हो क्या गया है।
जो अध्यक्ष जिस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने संगठन को मजबूत बनाए, जीत की तरफ ले जाएं, वो दूसरे पार्टी को नसीहत दे रहा है। चलिए यह भी सही है, आप नसीहत दीजिए, ठीक है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं डिबेट में निराधार तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, क्या इसी तरह की बातें हो रही है कांग्रेस में? तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो परिणाम भी तो ऐसे होंगे जो सामने आ रहे हैं। इसके लिए दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।